भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। मैं अकेला यानी नबी मोहम्मद जी आगे गया, सीढ़ियां चढ़ी, तब पर्दे के पीछे से आवाज आई कि 50 नमाज प्रतिदिन करो तथा अपने अनुयायी से करवाओ, रोजा रखो यानी व्रत करो, अजान यानी बंग लगाओ, जाओ। मैं वापस आ गया। अब ये आदेश लेके हजरत मोहम्मद जी वापस आ गए। जिस स्थान पर सब नबियों की मंडली बैठी थी, मुझे देखकर मूसा जी आए। देखो तुम्हारे हजरत मूसा जी भी मिले हजरत मोहम्मद को, अपनी जीवनी में साफ साफ लिख रहे हैं। हजरत मूसा जी भी आए। अरे मूसा जी कब अपनी कब्र फोड़ के चले गए भाई? कयामत का दिन तो आया नहीं मुसलमानों। सवाल करो। जीवनी हजरत मोहम्मद को पढ़ के अपने मुल्ला मौलवियों से, जो तुम्हारे को शैतान के मुंह में ठोक रहे हैं उल्टी साधना करवा के, सवाल करो अपने मुल्ला मौलवियों से कि ये नबियों की जमात कौन से दिन पहुंच गई ऊपर? अभी तो कयामत का दिन आया ही नहीं। और अगर ये मुल्ला मौलवी तुम्हें भ्रमित करें कि नबी कभी भी जा सकता है, नबी कभी भी आ सकता है, नबियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तो ठीक है भैया, चलो तुम्हारी बात बड़ी कर देते हैं कि नबियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो हजरत आदम की वो बुरी संतानें, वो तो नबी नहीं थे, जो नरक में पड़े हुए थे, जहन्नुम में पड़े हुए थे। बाईं तरफ हजरत आदम उनको देख देख के रो रहा था कि इन नालायकों ने भक्ति क्यों नहीं करी, मेरी बातें क्यों नहीं मानी, ये नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तो हजरत आदम की जो बुरी संतानें थी, जो नरक में दुख भोग रही थी, कष्ट भोग रही थी, अरे वो तो नबी नहीं थे, फिर वो कैसे पहुंच गए नरक में, जहन्नुम में? तो ये मुल्ला मौलवियों का पाखंड अब नहीं चलेगा। परमात्मा धरती पे आ गया, अल्लाह कबीर संत रामपाल जी के रूप में, सारे पत्ते खोल के रख दिए। अब जिसने अपना आत्म कल्याण कराना होगा वो तो भैया उनके सत्संग सुन के उनकी शरण में आ जाएगा, और बाकी जिसने शैतान का भोजन ही बनना है, गधा कुत्ता शुअर बन के घूमना है, वो भैया करते रहो अपनी साधना। मैं वापस आ गया। जिस स्थान पर सब नबी मंडली बैठी थी, मुझे देखकर मूसा जी आए और पूछा कि अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया। मैंने हजरत मोहम्मद जी ने बताया कि मुझे तथा मेरी कौम को 50 समय नमाज करने का आदेश दिया है, तथा रोजा यानी व्रत तथा अजान यानी बंग लगाने को भी कहा है। तब मूसा जी ने कहा कि प्रतिदिन 50 वक्त नमाज कौम नहीं कर पाएगी, कि भैया दिन में 50 बार कौन नमाज करेगा? फिर खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, काम धंधा क्या करेंगे? वापस जाओ, थोड़ी बहुत कम करवा के लेके आओ, कुछ कम करवाओ, वापस जाओ, अर्ज करो। करते कराते अंत में 5 वक्त नमाज का हुक्म मिला कि भैया दिन में 5 बार तो करनी पड़ेगी। रोजा तथा अजान भी करना फरमाया, जो वर्तमान में किया जा रहा है। नबी मोहम्मद जी ने फिर बताया कि फिर जन्नत के नज़ारे दिखाने के लिए मुझे जिब्राइल फरिश्ता जन्नत में कई स्थानों पर ले गया, यानी स्वर्ग में घुमाने के लिए लेके गया। वहां की शोभा अनोखी है, यानी इस पृथ्वी लोक से वहां ज्यादा सुख है। अनेकों नेक आत्माएं वहां निवास करती हैं। फिर जिब्राइल ने मुझे बुराक पर बैठाकर वापस जमीन पर छोड़ दिया। तब ये सत्य घटना बताई। जन्नत व जहन्नुम में जो कुछ वर्तमान में है उसके चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस नबी मोहम्मद जी हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर समझा रहे हैं कि मुसलमान भाइयों, तुम्हारी आंखों के सामने है उस जन्नत में, उस स्वर्ग में हजरत मोहम्मद जी ने अपनी आंखों से क्या क्या देखा। सारे नबियों को देखा, नबियों की जमात को देखा, हजरत आदम से मिले, नबियों से मिले, हजरत मूसा से मिले, हजरत दाऊद से मिले, हजरत ईसा से मिले, और हजरत आदम की नेक संतानें भी वहां पर अपना कर्म भोग रही थी। मौलवी साहिबान तर्क देते हैं। अब ये मुल्ला मौलवी क्या बोलते हैं? भगत समाज को भ्रमित करने की दृष्टि से, अपने आधे अधूरे ज्ञान के आधार से मुल्ला मौलवी तर्क देते हैं कि बाबा आदम बाई और बद संतान के कर्म देख कर रो रहे थे,
दाईं ओर नेक संतान के कर्म देखकर हंस रहे थे। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि उनकी संतान तो कब्रों में है। अरे मुल्ला मौलवियों, तुम्हारे अनुसार उनके संतानें तो अभी कब्रों में पड़ी हुई है। वो तो जब क़यामत का दिन आएगा कभी खरबों वर्षों बाद में, तब जाएंगी ऊपर। तो वहां कैसे पहुंच गई जिनको हजरत मोहम्मद जी अपनी आंखों से देख के आए हैं? ये जन्म और मरण का चक्कर, ये शैतान का अटल नियम है यहाँ का। ये जन्मना मरना, जन्मना मरना, ये इसका अटल नियम है यहाँ का। जब तक आप सच्चे दरवेश, सच्चे सतगुरु अल्लाहु कबीर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर नहीं मिटेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये अल्लाहु कबीर ने नहीं बनाए हिंदू मुसलमान, ये शैतान का सारा जाल है, षड्यंत्र अपने भोजन के लिए। तो सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं कि उनकी संतानें तो मुल्ला मौलवियों कब्रों में है। अरे ऊपर क्या देखा फिर? हजरत आदम को दीवारों की तरफ देखकर रो रहे थे क्या? लेखक का वितरक यह है, लेखक यानी अल्लाहु कबीर सतगुरु रामपाल जी ये समझाना चाहते हैं कि आपके नियम के अनुसार तो हजरत आदम जी से हजरत ईसा जी तक को भी कब्रों में रहना चाहिए था। जो नबी मोहम्मद जी ने ऊपर जन्नत में देखे और बातें भी की, उनको नमाज भी पढ़ाई। आदम जी क्या अच्छे बुरे कर्म दीवारों पर देखकर हंस और रो रहे थे? अरे हजरत आदम जी जो बाईं ओर देखकर रो रहे थे, दाईं ओर देखकर हंस रहे थे, वो दीवारों को देख के रो और हंस रहे थे क्या? वहां उनकी अच्छी और बुरी संतानें तो पड़ी हुई थी। तो बुरी और अच्छी संतानें कैसे कब्रों से निकल के चली गई कयामत से पहले? ये तुम्हारी अपनी मनमानी थ्योरी है, तुम्हारे अपने धर्मशास्त्र। तो मुल्ला मौलवियों की गलत थ्योरी को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल। आदम जी क्या अच्छे बुरे कर्म दीवारों पर देखकर हंस और रो रहे थे? उनके दाईं ओर स्वर्ग था तथा बाईं ओर नरक था। उनके संतान भी जहन्नुम तथा जन्नत में थी, नरक और स्वर्ग में। अन्य प्रमाण और सबूत दे रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। आसमान की यात्रा के बाद हजरत मोहम्मद से उसके चाचा ने पूछा कि तेरा दादा भी देखा? जब जिब्राइल फरिश्ता हजरत मोहम्मद जी को वापस जमीन पर छोड़कर चला गया, तब हजरत मोहम्मद जी के चाचा ने पूछा, जब हजरत मोहम्मद जी ने पूरी बात बताई ना, मैं ऐसे ऐसे ऊपर गया था, मैंने सब कुछ देखा है, सारे नबियों को देखा है, उनको मैंने नमाज पढ़ाई। तो बाकी मुसलमान समाज तो उनका मजाक उड़ाया करता था, उस समय उनका विरोध किया करता था कि तू ही है एकमात्र जो तेरे को ऊपर लेके गए, तेरे को सब कुछ दिखाया, तू डींग मार रहा है, पाखंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मोहम्मद जी का बहुत ज्यादा विरोध होता था उन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा। तो जब ये सारी बातें नबी मोहम्मद ने अपने चाचा को बताई, तो उनके चाचा ने कहा कि आपने अपने दादा को भी देखा है क्या? ए नबी, आपने वहां अपने दादा को भी देखा क्या जन्नत में, स्वर्ग में? तो नबी हजरत ने कहा कि हाँ मैंने उनको देखा, लेकिन वो जन्नत में नहीं था, वो तो नरक में था, जहन्नुम में। अब ये सच्चाई सुनकर हजरत मोहम्मद का चाचा उनका विरोधी हो गया, उनका दुश्मन हो गया। आसमान की यात्रा के बाद हजरत मोहम्मद से उसके चाचा ने पूछा कि तेरा दादा भी देखा? वह जन्नत में है या जहन्नुम में? मोहम्मद जी ने कहा जहन्नुम यानी नरक में देखा। ये सुनकर उनका चाचा मोहम्मद जी से बहुत नाराज हो गया और बोला, तू मेरे पिताजी को जहन्नुम में बता रहा है, झूठा है। नबी जी ने कहा कि मैंने जो देखा वही बताया है। मोहम्मद का चाचा पूरा विरोधी बन गया था। सच्चाई वही है जो ऊपर बताई है कि बाबा आदम की अच्छी बुरी संतान नरक और स्वर्ग में देखी। मुसलमान भाइयों, मौका है, अल्लाह कबीर धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में है। तो मुसलमान धर्म के भाई बहनों को इन स्वार्थी मुल्ला मौलवियों ने अपने स्वार्थ के लिए और अपने धर्म की इन पुस्तकों को अच्छे से ना समझ पाने के कारण तुम सब लोगों को अज्ञान में बैठा रखा है, अंधकार में।
अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो। कल को यदि ये शरीर छूट गए ना, जो परमात्मा ने केवल सच्ची इबादत के लिए दिया है, ये मुल्ला मौलवी तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। ये शैतान भून भून के खाएगा तपतशिला पे, और फिर ये नरक में ठोकेगा, जैसे हजरत मोहम्मद जी का दादा नरक में पड़ा हुआ था। बाबा आदम की बुरी संतानें नरक में पड़ी हुई थी। ये नरक में ठोकेगा और फिर 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर, बकरा, मुर्गा बनाएगा। जो तुमने मांस मिट्टी खाई है, उतने जानवर तुमको बनने पड़ेंगे, अपने गले कटवाने पड़ेंगे। जब तक सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति नहीं करेंगे। कुरान शरीफ के वो 3 मंत्र ऐन सीन काफ, जो सूर असूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में लिखे हुए हैं, जो वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास हैं, यानी कोड वर्ड में उनके वास्तविक मंत्र क्या हैं, उन मंत्रों को जपने से मुक्ति होगी। अन्यथा जहन्नुम में जाओगे। जहन्नुम में कर्म भोगने पड़ेंगे सारे के सारे। ना तुम्हें खुदा का पता, ना तुम्हें खुदा की सच्ची इबादत का पता। पूरे विश्व का मुसलमान समाज भ्रमित है। और कल आप लोगों को दिखा दिया गया था जीवनी हजरत मोहम्मद से कि 63 साल की उम्र में तुम्हारे नबी ए हजरत की किस प्रकार दुर्गति से मौत हुई। अरे अगर तुम्हारा नबी सच्चे खुदा की इबादत कर रहा था तो 63 साल की उम्र में ऐसे दुर्गति से मौत नहीं होनी चाहिए थी। क्या भगवान की सच्ची इबादत करने वाले को अंत समय में इतनी भी रात नहीं मिलेगी? बेचारा हाय हाय करता हुआ मरा, हाय हाय करता हुआ। हजरत मोहम्मद जी के 3 बेटे उनकी आंखों के सामने मर गए। क्या सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करने वाले के ऊपर ऐसे दुखों का पहाड़ टूट सकता है क्या? अरे सच्चे खुदा की सच्ची इबादत तो यदि आपके भाग्य में मौत है उसको भी टाल देगी। तो वो अल्लाह आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए दुखों के पहाड़ों को बिल्कुल नष्ट कर देगा। सबकी जेब में मोबाइल है, उसी अल्लाह के रहमो करम से यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिएगा। और बात समझ में आ जाए तो भैया थोड़े बहुत दिनों की बात है। युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, 2028 निर्धारित है। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में किस प्रकार से देश विदेश में प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो चुका है, भूकंप वगैरह। और हमारे भारत देश में भी किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम होने की पूरी तैयारी हो रही है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारे मुल्ला मौलवी, तुम्हारे पीर पैगंबर, देवी देवता कोई काम नहीं आएंगे। सच्चे खुदा की सच्ची इबादत काम आएगी। और सच्चे खुदा से पूरा मुसलमान समाज मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। तो भाई इस पाखंड से बाहर निकलो, मुल्ला मौलवियों के अज्ञान से बाहर निकलो। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, पहचान करो, सत्संग सुनो, तभी पहचान हो पाएगी। बिना किसी के सत्संग सुने, उनके विचार सुने आप क्या निर्णय करोगे क्या सही है और क्या गलत है? तो भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना है, केवल आपको जगा सकते हैं, संदेशा दे रहे हैं, मानना न मानना आपके अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल हम इस पॉइंट पर चलेंगे, जन्म तथा मृत्यु पर विवेचन। यानी मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी जो अपने धर्म ग्रंथों को ना समझ पाने के कारण पूरे समाज को भ्रमित करके बैठे हैं कि बारंबार जन्म और मृत्यु नहीं होती, बस एक बार ही जन्म मिलता है और मरने के बाद हम तो उनको कब्रों में दफना देते हैं। जब कयामत का दिन आएगा तब उनको कब्रों से अल्लाह के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। जिनके अच्छे कर्म होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। जिनके बुरे कर्म होंगे वो जहन्नुम में, नरक में जाएंगे। तो भैया मांस खाने वाले, मांस काटने वाले, ये अच्छे कर्म है क्या? अरे मांस काटना, मांस खाना ये अच्छा कर्म है क्या? तो इस आधार से तो भाई 99% मुसलमान भाई बहन जहन्नुम में जाएंगे। और जो मुल्ला मौलवियों ने अपनी थ्योरी बिल्कुल फाइनल कर दी है कि बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, भैया जब तक सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर सत भक्ति करके अपना मोक्ष नहीं करवा लोगे, तब तक भैया यहां तो अनिश्चित काल समय के लिए युगों युगों तक आपको इसी प्रकार से जन्म लेने पड़ेंगे। कभी इंसान के तो कभी गधे, कुत्ते, सुअर के, फिर नरक भोगना। ये प्रोसीजर काल की, शैतान की इसी प्रकार से चलती रहेगी।
एकमात्र तरीका इस जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर से बाहर निकलने का सतगुरु रामपाल जी के पास है। पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है। और तो समझा ही सकते हैं, संदेशा ही दे सकते हैं, मानना न मानना आपके अपने संस्कार और बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।